दोस्तों इस महीने की इब्तदा में हमारे सोलर सिस्टम की तरफ एक ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट साइंसदानों ने आते हुए देखा है जिसकी लंबाई 12 मील है। तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा ये मेहमान साइंसदानों के मुताबिक हमारे सूरज की तरफ आया है और कई बिलियन सालों का, कई अरबों सालों का सफ़र तय करके आया है और सिगाटेरियस की तरफ से आती हुई इसकी डायरेक्शन जो है, इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया है 3i एटलस का। और 3i एटलस इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेहमान 20 किलोमीटर लंबा मेहमान ये हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है, सूरज की तरफ बढ़ा है। इसकी स्पीड, इसकी ट्रैवल करने की स्पीड आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। इसकी ट्रैवल करने की स्पीड, जिन साइंसदानों ने इसको ऑब्ज़र्व किया है, जिन अल्लाह के बंदों ने इसको ऑब्ज़र्व किया है, इसकी स्पीड बताई जा रही है 1,35,000 मील पर आवर नहीं, पर आवर नहीं, फी घंटा नहीं, पर सेकंड। मतलब इमेजिन करें कि तकरीबन 2 लाख या 2.5 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से, पर सेकंड की रफ़्तार से हरकत करता हुआ ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ रहा है। और हमारे सोलर सिस्टम से गुज़रता हुआ साइंसदानों के मुताबिक ये मार्स के मदार में से गुज़रता हुआ जुपिटर की तरफ जाएगा और फिर ये शायद वापस चला जाएगा। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये हमारी ज़मीन पर मौजूद किसी भी चीज़ के लिए नुकसान का बाइस नहीं बनेगा। साइंसदानों का ये कहना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा है जो कि किसी कॉमेट ऑब्जेक्ट की या किसी और ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती। इसलिए ये गुमान किया जा रहा है कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो नेचुरल या कुदरती नहीं हो सकता। प्रोफेसर लोएब का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट कुदरती तौर पर नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जो कि एलियन स्पेस क्राफ्ट हो सकता है। बहुत सारे शवाहिद उन्होंने दिए कि इसके एलियन स्पेस क्राफ्ट होने के बहुत सारे एविडेंसेस उन्होंने और बहुत सारे एनालिसिस दिए। सबसे पहला एनालिसिस यही था कि कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है, जो भी कुदरती ऑब्जेक्ट है, वो इतना बड़ा नहीं हो सकता। 20 किलोमीटर 12 मील लंबा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट खला में नहीं हो सकता। नासा ने प्रिडिक्ट किया है कि ये अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा सन के पास, सूरज के पास, जिसका डिस्टेंस सूरज से इसका डिस्टेंस होगा 210 मिलियन किलोमीटर या 130 मिलियन माइल्स, जो कि ऑर्बिट ऑफ मार्स के अंदर से गुजरेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजेस नो थ्रेट टू अर्थ, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन के लिए कोई भी ख़तरा नहीं बनेगा। प्रोफेसर लोएब का कहना है कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमारी ज़मीन की तरफ आए और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो, ये बहुत ही मायूब बात है। और उसका जो पैटर्न है ड्राइव करने का, उस पैटर्न से पता चलता है कि इसको कोई ड्राइव कर रहा है। प्रोफेसर लोएब फर्दर एक बात करते हैं जो कि मज़ीद हैरानी का बाइस बनती है। वो कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, या जिसको आप सो कॉल या जिसको वो एज्यूम कर रहे हैं कि ये एलियन स्पेस क्राफ्ट हो सकता है, वो कह रहे हैं कि ये इंटेंशनली ड्राइव हो रहा है। मतलब अगर कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट हो या एस्टेरॉयड हो तो वो वॉन्डर करता है, आवारा गर्दी करता है खला में, लेकिन ये डेलिब्रेटली और इंटेंशन के साथ और नीयत के साथ एक ख़ास डायरेक्शन में सोलर सिस्टम के अंदर प्रॉपरली ड्राइव कर रहा है, जो कि इनर सोलर सिस्टम है हमारा। ठीक है, वहाँ पर हमारे अर्थ के सोलर सिस्टम में ये ड्राइव कर रहा है। उनका कहना है, प्रोफेसर लोएब का कहना है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, ऐसे साइंसदानों को जो कि हमारी खला में और हमारी खला में मौजूद ज़र्रात पर भी नज़र रखे हुए हैं और वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी थ्योरीज़ को, ऐसे रिसर्चेस को हमारे सामने लेकर आते हैं अपनी शबाना रोज़ की मेहनत से, अपने दिन रात की मेहनत से, जो कि एक आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रिसर्च के दरवाजे इसी तरीके से खुलते हैं कि जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर या आप किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं तो नई नई थ्योरीज़ सामने आती हैं।
प्रोफेसर लॉयब का ये भी कहना है कि ये बाई चांस नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट एक ख़ास सिमत में ट्रैवल करता हुआ हमारे इनर सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। वो कहते हैं अगर ये एक एस्टेरॉयड होता, ये एक आम सी चीज़ होती, तो ये हो सकता है अपनी डायरेक्शंस चेंज करता, लेकिन इतनी एक्यूरेट और इतनी डेलिबरेट डायरेक्शन जो है वो किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती। ज़रूर इसके पीछे कोई शख्स है जो इसको ड्राइव कर रहा है। प्रोफेसर ल्यूब का ये भी कहना है कि इससे पहले कि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुँचें, साइंसदानों को अभी बहुत सारी रिसर्च और तज्जियात इस पर करने पड़ेंगे। बड़े मज़े की बात यह है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसका ये कहना है, उसके एस्ट्रोनॉमर्स का ये मुशाहिदा है कि इसकी सरफेस जो है वो रेड किस्म की लाल रंग की डस्ट को खारिज कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर बात यह, प्रोफेसर लॉयब कहते हैं जो रेड डस्ट खारिज हो रही है इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई नेचुरल एस्टेरॉयड है या नेचुरल ऑब्जेक्ट है या एक कुदरती पत्थर या चट्टान है। उनका कहना ये है कि ये रेड डस्ट जो खारिज होती हुई हमें नज़र आ रही है ये उसकी रेड सरफेस की वजह से है, और उसकी स्पीड और रेड सरफेस ये तासर दे रही है कि शायद ये गैस और डस्ट है रेड कलर की। लेकिन प्रोफेसर लॉयब का ये कहना है कि अगर इस थ्योरी को ये मान भी लिया जाए, इन दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स के इन मुशाहिदों को ये समझ लिया जाए कि ये दुरुस्त है, तो हमें उस वक्त का इंतज़ार करना होगा जब ये एलियन स्पेस क्राफ्ट जो है एज पर प्रोफेसर लॉयब कहते हैं कि हमें उस वक्त तक का इंतज़ार करना होगा जब तक ये मज़ीद सूरज के करीब नहीं आता। मज़ीद सूरज के करीब आने से इसके साथ क्या होगा कि अगर ये नेचुरल ऑब्जेक्ट हुआ, अगर ये कुदरती चट्टान हुई, ठीक है, तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा डस्ट और गैस खारिज होना शुरू हो जाएगी और वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये वाकई एक कुदरती ऑब्जेक्ट है। लेकिन अभी इसको एक कुदरती या नेचुरल ऑब्जेक्ट कहना ये बहुत ज़्यादा कबल अज़ वक्त है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।